माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग 12th का, आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से कई दिन से हम लोग इंग्लिश का क्लास चलते आ रहा। आज एक इंग्लिश का हम लेकर आए हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये आपको 12th का पहला समरी है। 12th का यानी बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए एक गूढ़ रहस्य, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। देखिए, समरी हम पढ़ाने का मेरा मूल उद्देश्य है कि इसको पढ़ाने से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मिलेगा, और उसका समरी तो है ये है। आपको 3 समरी में एक का जवाब देना है कहानी से, और 3 समरी रहेगा कविता, उससे भी एक का जवाब देना है। उसके बाद आपको क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव, बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव मिलेगा, हम बता देते पहले। इसमें क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का मतलब होता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसके राइटर का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, इनको सब लोग जानते हैं, हम लोग इनको बापू के नाम से जानते हैं। लोग इसको प्यार से बापू कहते हैं, या नेशन फादर यानी राष्ट्रपिता। या तो हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, या महात्मा गांधी यानी बापू को कहते हैं इनको। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यह भी एक क्या है, स्पीच है। स्पीच का मतलब भाषण। कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के, पहले जान लीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 इनका जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। और ये डेथ किए थे 30 जनवरी 1948 1948। ऐसा माना जाता है कि एक महात्मा गांधी थे जिसने अपने देश का आज़ादी का वर्षगांठ भी नहीं मना सके थे, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 30 जनवरी 1948 को एक फेनेटिक के हाथ ये मारा गया था। फेनेटिक का मतलब था उपद्रवी, जिससे उस उपद्रवी का नाम था नाथूराम गॉडसे। उन्होंने इनको गोली से भून दिया था। गोली से भूनने का मूल कारण था कि यह जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, भारत पाकिस्तान, तो ये हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहुत आदमी इससे खिन्न थे, इसलिए उनको क्या किया कि गोली से भून दिया। वो थे नाथूराम गॉडसे, जो 30 जनवरी 1948 को उनको मार दिया। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, और 30 जनवरी 1948 को ये डेथ कर गए। ठीक, उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनका ऑटोबायोग्राफी है, जो महात्मा गांधी स्वयं लिखे हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सवाल पूछेगा कि इनके क्या राइटर का जो बुक इसने लिखा, तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 बुक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, दूसरा यंग इंडिया, युवा भारत। ये दोनों किताब इन्होंने लिखा महात्मा गांधी। यंग इंडिया, दूसरा है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसके बाद देखिए कि 1915 से लेकर के 1948 तक इन्होंने भारत के राजनीति में जुड़ा रहा है। 1915 टू 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक ये भारत के संविधान से जुड़ा रहा। यानी भारत में भारत संविधान उस समय नहीं था, लेकिन भारत की जो राजनीति होता, राजनीति में जुड़ा रहा 1915 से लेकर कहाँ तक, 1948 तक। तो 48 में डेथ कर गए। ये अपना अधिकतर जिंदगी दक्षिण अफ्रीका में बिताए। दक्षिण अफ्रीका में इसलिए कि दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पर ये पहले इंग्लैंड गए थे, वहाँ से पढ़ाई की, जब इंग्लैंड से लौटे तो यहाँ बैरिस्टर बने। बैरिस्टर बनने के बाद ये साउथ अफ्रीका चल गए, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ से उसने वकालत शुरू किया। और उसके बाद वो जब भारत आए तो भारत के राजनीति में जुड़ा, उसके बाद देश को आज़ाद करवाए। तो ये अकेले आज़ाद नहीं कर रहा है, कोई भी आदमी अकेले आज़ाद नहीं करता है, उसके पीछे कारमा लगी रहती है। अब हम लोग चलते सीधे सीधे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इनके राइटर का नाम है महात्मा गांधी। अब देखिए कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, यानी भारत की सभ्यता और संस्कृति को किसने लिखा, महात्मा गांधी। एक चीज़ और बताइए कि हम लोग किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, हम लोग किस सभ्यता से बिलोंग करते हैं? हम लोग पूर्वी सभ्यता से बिलोंग करते हैं, याद रखना, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के लोग हम लोग नहीं हैं।
पश्चिमी सभ्यता का मतलब है कि पश्चिमी सभ्यता के लोग अभी धीरे धीरे लोग जूझ रहे हैं किसमें, पश्चिमी सभ्यता में, कि नए नए मोबाइल उपयोग कर रहा है, 6G 8G जो भी जी है, ठीक। उससे पहले था गुरु जी, टीचर जी, जो भी था वो सब। तो दोनों में अंतर है कि अभी के समय उस समय क्योंकि हम लोग पूर्वी सभ्यता से बिलोंग करते हैं, और ये पश्चिमी सभ्यता, यानी पश्चिमी सभ्यता में लोग मेटलिज्म का पूजा करते हैं, यानी धातु की पूजा करते हैं, समझे। और पूर्वी सभ्यता के लोग हम लोग हैं, हम लोग पास कुछ नहीं था। यहाँ तक कि सबसे पहले भारत के लोगों को पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, तो सबसे पहले उसने पश्चिम के लोगों से चुराया क्या चीज़, लुंगी और गंजी। धीरे धीरे उसके बाद इसने डेवलप किया, आज कोट पैंट सूट बूट पहनता है, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग ये जो सभ्यता गुजरा है सिंधु घाटी की सभ्यता से, आप लोग पढ़े होंगे कि जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, और वहीं सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखा गया वो वंदे मातरम गाया गया था, है ना, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 48 में, तो उस समय आधी रात्रि में, यानी 12 बजे रात्रि में वही जनगण मन गाया गया था, राष्ट्रगान। और देखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी, यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को किसने लिखा, महात्मा गांधी। इन दिस एस्से, एस्से मतलब होता है निबंध, या क्या है, निबंध। इन दिस एस्से, यह भी एक सवाल पूछेगा कि ये है क्या, तो ये एस्से। इन दिस एस्से ही डिस्क्राइब्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कहता है इसमें भारत के ही डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारत के सभ्यता का उसने वर्णन किया। डिस्क्राइब का मतलब है वर्णन करना। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन हैज केप्ट इट्स बेसिक कैरेक्टर वेरी सेफ टिल नाउ, कि अभी तक भारत अपनी सभ्यता को कायम रखा, जो हमारी पुरानी सभ्यता है उसी को हम लोग चलाए रखने हैं। लेकिन अभी क्या परिवर्तन आ गया, अभी लोग फटल का जीन्स पहनेगा, फटल का जीन्स देखिए, है ना। तो ये आ गया पश्चिमी सभ्यता। पहले के लोग के पास ये फटल का जींस नहीं था, पहले हम लोग उस सभ्यता को बचाए हुए अभी तक। जैसे आप रोम देश का नाम है, रोम चल जाइए, ग्रीस, चाइना एंड मेनी अदर कंट्रीज, कई देश चल जाइए, लेफ्ट देयर ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड एक्सेप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, सभी ने अपने पुरानी सभ्यता को छोड़ दिया और पश्चिमी सभ्यता में जुड़ गया है। अब मैक्सिमम देश, यहाँ तक कि भारत में भी अब देखिए कि नए नए लोग बड़का मोबाइल खरीदता है, तो ये पश्चिमी सभ्यता का दिन है। हम लोग के पास मोबाइल नहीं था। कि रोम, ग्रीस, चाइना, मेनी अदर कंट्रीज लेफ्ट देयर ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड एक्सेप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बहुत सारे देश अपनी पुरानी सभ्यता को छोड़ दिया और एक्सेप्ट कर लिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, यानी पश्चिमी सभ्यता को। द पीपल ऑफ वेस्ट कंट्रीज, यानी पश्चिम के लोग, पश्चिम देश के लोग, बिलीव इन मेटलिज्म, किसे विश्वास करते हैं, मेटलिज्म तो धातु के वस्तु में। बट इंडियन सिविलाइजेशन डिड नॉट चेंज, लेकिन भारत सभ्यता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इट इज रियली सेड दैट, इसलिए वास्तव में कहा जा सकता है, ये महात्मा गांधी ने कहा है कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, या दिमाग जो बिना आराम करने वाली चिड़िया है, इसे जितना दो उतनी इच्छा रखती है। अगर आज आपको कोई 10 रुपया देगा तो कल 100 रुपया मांगोगे। इस तरह से कि उसने कहा कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, इसको जितना दो उतनी इच्छाएं रखती है, ये इसकी इच्छा कभी ख़त्म नहीं होता है। वी हैव मेनी डिजायर बट वी मस्ट कंट्रोल ऑन देयर माइंड एंड डिजायर, लोग को हमेशा नए नए चीज़ की इच्छाएं होती है, डिजायर मतलब इच्छा, लेकिन वी मस्ट कंट्रोल ऑन आवर माइंड एंड डिजायर, लेकिन आदमी को अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, समझे। हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल से लेकर चलना होगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बट वी मस्ट कंट्रोल ऑन आवर माइंड एंड डिजायर, अपनी इच्छा को कंट्रोल कर रखेंगे तो हमको समस्या नहीं आएगी। आवर एंसेस्टर का पूर्वज, हमारे पूर्वज डिड नॉट वांट टू लिव इन सिटीज, हमारे पूर्वज शहर में रहना नहीं चाहते थे। क्यों? उसका कारण है, दे थॉट, वो सोचते थे कि सिटीज आर फुल ऑफ करप्शन, यानी शहर में करप्शन है, भ्रष्टाचारी है। गैंग्स ऑफ रोवर्स, डाकुओं का गैंग चलता है। थीव्स, चोर हैं। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति होती है। एंड एंटी सोशल एलिमेंट, और भी कई प्रकार के उपद्रवी होते हैं, कई प्रकार के एंटी असामाजिक तत्व होते हैं।
सो पीपल कैन नॉट बी हैप्पी देयर, इसलिए वहाँ के लोग खुश नहीं रहते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ मोरल बट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ नो सच थिंग्स। कहता भारतीय सभ्यता में मॉरलिटी है लेकिन पश्चिम की सभ्यता में मॉरलिटी नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई रिलेशन वाले आ जाए तो आप चाय नाश्ता पानी सब दोगे, लेकिन पश्चिम सभ्यता में तो चल जाओ शहर में अगर कोई अपना भाई भतीजा मामा है तो उसको भी खाना नहीं देगा, दूरबीन से देखा वो मामा जी है उनको। मतलब ये कंडीशन है, यानी कि ये अभी की जो हमारी जो सभ्यता है उसमें मॉरलिटी है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कोई मॉरलिटी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि फिजिकल रेस्ट इज ऑल्सो नेसेसरी, लोग को शारीरिक आराम भी जरूरी है लेकिन लिमिट से, बट इट शुड बी इन लिमिट। वो अभी किससे? लिमिट से, ये नहीं कि सुतले जगह जगह ऐसा नहीं। इंडियन सिविलाइजेशन इज रियली यूनिक इन द वर्ल्ड, इसलिए भारतीय सभ्यता पूरे संसार में यूनिक है। यूनिक का मतलब अद्वितीय, ऐसा किसी भी देश की सभ्यता नहीं है। सबसे अच्छी सभ्यता कहाँ की है? भारत की। ये नहीं समझो कि लोग अपना दही खट्टा नहीं खाता है, ऐसी बात नहीं है। भारत की सभ्यता सबसे अच्छी सभ्यता है, समझे? पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे अच्छी सभ्यता है तो भारत की है। अब देखिए फिर से इसको हम एक लाइन में रिमाइंड कर दे रहे हैं, शायद आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ फिर एक बार समझा देती हूँ कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसे किसने लिखा? महात्मा गांधी। इसके राइटर का नाम है महात्मा गांधी। कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को महात्मा गांधी ने लिखा है। इन दिस एसे ही डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इस एसे के माध्यम से उसने भारतीय सभ्यता का वर्णन किया है। He says, आप कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन हैज केप्ट इट्स बेसिक कैरेक्टर से वेरी सेफ टिल नाउ, कि भारत की सभ्यता अभी भी अपनी पुरानी चीज़ को संभाल कर रखा है। रोम, ग्रीस, चाइना एंड मेनी अदर कंट्री लेफ्ट देयर ओन एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड एक्सेप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जैसे रोम, ग्रीस, चाइना और भी कई देश अपनी पुरानी सभ्यता को छोड़ करके नई सभ्यता को एक्सेप्ट कर लिया, यानी पश्चिमी सभ्यता को एक्सेप्ट कर लिया। द पीपल ऑफ वेस्ट कंट्रीज बिलीव इन मेटलिज्म, जो पश्चिम के लोग हैं विश्वास करते मेटलिज्म में। मेटलिज्म का मतलब होता है धातु के वस्तु, जैसे मोबाइल वगैरह। बट इंडियन सिविलाइजेशन डिड नॉट चेंज, लेकिन भारतीय सभ्यता में कोई परिवर्तन नहीं है। इट इज़ रियली सेड दैट, इसलिए वास्तव में कहा जा सकता है कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, वी हैव मेनी डिजायर बट वी मस्ट कंट्रोल ऑन आवर माइंड एंड डिजायर। इसलिए लोगों को अपनी इच्छा को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, कि मन को ज़्यादा दूर नहीं ले जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कि आवर एंसेस्टर डिड नॉट वांट टू लिव इन सिटीज, हमारे जो पूर्वज थे वह शहर में रहना नहीं चाहते थे। क्यों? दे थॉट, वह सोचते थे कि सिटीज आर फुल ऑफ करप्शन, शहर पूरा करप्शन से भरा हुआ है, यानी शहर में भ्रष्टाचारी होता है। गैंग्स ऑफ रोवर्स, डाकुओं का गैंग चलता है। एंड थीव्स, वहाँ पर चोर वगैरह होते हैं। एंड प्रोस्टिट्यूशन, यानी वेश्यावृत्ति होती है। एंड एंटी सोशल एलिमेंट, और भी कई प्रकार के सामाजिक और सामाजिक तत्व रहते हैं। सो पीपल कैन नॉट बी हैप्पी देयर, इसलिए वहाँ के लोग हमेशा खुश नहीं रहते हैं। भलो शहर की ज़िंदगी, विलास की ज़िंदगी, लग्जरी लाइफ है, लेकिन वो लोग खुश नहीं रहते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ मोरल बट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ नो सच थिंग्स, कहता है कि भारतीय सभ्यता मॉरलिटी है लेकिन पश्चिमी सभ्यता में कोई मॉरलिटी नहीं है। कहता है गांधी जी कहते हैं कि फिजिकल रेस्ट इज ऑल्सो नेसेसरी, फिजिकल रेस्ट भी जरूरी है, बट इट शुड बी लिमिट, वो भी लिमिट से। इंडियन सिविलाइजेशन इज रियली यूनिक इन द वर्ल्ड, इसलिए भारतीय सभ्यता पूरे संसार में यूनिक है, अद्वितीय है, ठीक है। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर भी कमेंट करेंगे, आप लोग फिर बताएंगे, ठीक है।